ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है p ऑफ रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस 3। बेटा ये डेटा हमें गिवन है और 57 में हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टाइम्स summation of x is equal to 2 up to 100 1 upon g of x। बेटा हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ओके गिवन हमें कुछ ऐसा डेटा है p ऑफ रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो बेटा लेट अस अज्यूम x, बेटा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी से। ओके अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं बेटा तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मैं x कह सकता हूं? तो हमारे पास में फाइनली यहां पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या है, x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस x। ओके नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बेटा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इसको ट्रांसफॉर्म कर देते, ट्रांसफर कर देते बेटा हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके तो हमारे पास में p ऑफ x, बेटा p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा p ऑफ x की वैल्यू मुझे गिवन है 0 और p ऑफ x के लिए मेरे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है। नाउ अब हम बात करते हैं g ऑफ x की। बेटा g ऑफ x की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो है p ऑफ x प्लस 3। तो बेटा p ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास में g ऑफ x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज एक्स इंटू एक्स माइनस 1। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, 100 टाइम्स समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 अप टू 100 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। बेटा मैंने g ऑफ x की वैल्यू पुट करी है सिंपली, एंड इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 100 टाइम्स समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 अप टू 100। ओके और बेटा मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। ओके बेटा जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 2x की तो मेरे पास में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 बाई 2। सिमिलरली जब मैं 3 पुट करूंगा बेटा तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। और बेटा जब मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 बाई 2। इसी तरह से मेरे पास में आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये सब चीजें कैंसिल होकर मेरे पास में अल्टीमेटली बचेगा क्या, 100 माइनस 1 दैट इज, मेरे पास में कुछ ऐसा फॉर्म बच जाएगा बेटा 100 एंड फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में 1, तो 1 रिमेनिंग रहेगा एंड लास्ट में मेरे पास में क्या है 100। तो बेटा जब मैं इसको लिखता हूं कुछ ऐसा लिखूंगा 1 माइनस 1 बाई 100, ये दोनों टर्म्स हमारे पास में रिमेनिंग रहेगा इस समेशन के लिए। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम 100 टाइम्स 100 माइनस 1 दैट इज 99 डिवाइडेड बाय 100। सो फाइनली आंसर हमारा आ गया है समेशन का 99 दैट इज 9 इंटू 11, और 9 इंटू 11 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 11। तो बेटा ऑप्शन जो मैच कर रहा है हमारा वो क्या है, बी और ए। बेटा ए एंड बी दोनों एक ही चीज है, 99 और 3 स्क्वायर इंटू 11। सो आंसर इज ए बी। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। 58 में हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dx अपॉन p ऑफ x प्लस x प्लस 4 दिस विल बी इक्वल टू, बेटा मैं p ऑफ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस x प्लस 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके
एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास में फाइनली कुछ ऐसी वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ x, एंड लिमिट है हमारे पास में 0 to 1। सो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में π/4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और इसको कुछ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x/2। तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए एंड बी। 58 में जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी।